गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं सुपर फास्ट ट्रिक पार्ट 2 रहने वाला है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले से नहीं जानते होंगे, आपने पहले से ही यूट्यूब से या किसी अच्छे टीचर से अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीख के रखे होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक काफी अमेजिंग ट्रिक। आई होप इसके पहले आपने ये नहीं पढ़ा होगा। ये ट्रिक सबसे पहले सीखेंगे कि काम कैसे करता है। लास्ट में जब हम एंड करेंगे वीडियो को, उससे पहले आपको बताएंगे कि ये ट्रिक्स कौन से फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो उसका एप्लीकेशन आज आप पढ़ने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आसान नंबर से स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं कि मुझे किसी ने पूछा कि तुम मुझे क्या 232 का स्क्वायर बता सकते हो। तो ध्यान देना कि हम आपको क्या समझा रहे हैं कि 232 का स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। बस आपको इतना ही करना है कि जब भी स्क्वायर करिए 2 डिजिट में लिखिए। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 04। उसके बाद 3 का स्क्वायर करना है 09। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट में अपने टीचर ने कहा है। 2 का स्क्वायर करना है 04। यहां तक लोगों को समझ में पक्का आया होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आगे क्या चक्कर है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको शुरू शुरू में पिछले क्लास के जैसा पक्का लगेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, यूजलेस तरीका है, लेकिन धीरे धीरे मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी, आपको लगेगा नहीं ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो 3 गुना 2 6 हो गया, 6 गुना 2 12। ये 12 कैसे लिखना है, ये डिजिट को यूज फिलहाल नहीं करना है, बहुत मजूरी में यूज करेंगे। तो 12 कहां पे लिखना है, इस जगह पे। इसके बाद आपके पास 2 डैश सोचिए और बच गया है। अब आप सोचिए किसको करेंगे, इन दोनों संख्या को, यानी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से गुना करेंगे। तो किस्मत काफी अच्छा है, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12 ही आता है। यहां तक लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपने फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर लिया। अब की बारी है फर्स्ट एंड थर्ड को। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8। हमेशा याद रखिए 2 डिजिट में लिखना है। अब ये आप 8 को पक्का 08 लिखेंगे। अब सवाल आता है सर ये कहां पे लिखेंगे, इसको भी लिखने का तरीका है। तो आप अपने मन को ऐसे समझाइए कि फिर से यूनिट वाला का मान नहीं यूज करना है। तो कहां जगह बच गया, 08। दैट्स इट, आपका ट्रिक्स हो चुका है। अब बस हम लोग इसको सावधानी से प्लस करेंगे। 4 2 9 और 1 10 और 8 18, एक आ गया, 2 और 1 3, 4 1 5, 0 को हटाइए, आंसर आ गया 53824। कितना मजेदार है। लेकिन मेरे को पक्का पता है आप थोड़ा सा लग रहा होगा कि मजा नहीं आया उतना। इतना मल्टीप्लाई सो बेटर है कि हम लोग कर ही देंगे, लेकिन ठहरिए, इतनी जल्दी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता यही आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी तो मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल बताने वाला हूं। आइए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 2-3 एग्जाम्पल तक मेरा स्लो स्लो चलते रहेगा, फिर स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए। मान लीजिए मैंने बोला 534 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर कैसे लिखना है, 25, 2 अंक आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में 09। 4 का स्क्वायर 16, ऐसे। इसके बाद आपसे क्या बात हुआ था, इसको यूज नहीं करना है। फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करके इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 30। कहां लिखना है, इस जगह पे। इसके बाद सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके पावर से गुना करना है। 4 तिया 12, 12 गुना 2 24। आई होप क्लियर है। अब हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि सर इसका यूज आ गया, जब आएगा तब का तब देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना 4 20, 20 गुना 2 40, यानी हमने सही से मान बैठा दिया है। अब केवल और केवल प्लस है। 4 और 1 5, 9 2 11, 4 और 1 5, 5 3 8, और ये 2। मेरे को तो यार काफी मजा आ रहा है आपको बता के, मेरे को सीख के भी काफी मजा आ रहा है, और शायद आप भी एंजॉय करेंगे। अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद। पहले विश्वास तो हो जाने दे कि ये काफी अच्छा है।
आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पे। उसी तरह से सुस्त सुस्त तरीके से सॉल्व हम करेंगे, ज्यादा स्पीड नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा नंबर बड़ा ले लें क्या? ले लेते हैं, चलिए थोड़ा नंबर छोटा ही लेते हैं, पहले बच्चे को कंफर्टेबल फील कराया जाए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 2 का स्क्वायर 4। ये नंबर को यूज नहीं करना, ये आपके लिए बार बार काट रहे हैं, जब आप समझ जाओ तो ये सब चीज मत करिएगा। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके 2 से, तो 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 होता है 72। क्लियर है? सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 होता है 24। आशा करते हैं बात समझ में आ रहा है। 24 कैसे आया भाई? सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके 2 से गुना करना है। क्लियर है? अब हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। फिर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, ये हमारे पास आ गया 4। 4 4 2 6 6 12, एक बच गया, 3 2 5 2 7 और 1 8, 7 6 13 और 3 और 1 4। ठीक है, धीरे धीरे लगता है इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, ये मेथड पसंद आने लगा होगा और कुछ देर में ये बात सही भी साबित हो जाएगा। है ना कमाल का चीज? कितना मजेदार तरीका है, कुछ नहीं स्प्लिट करना पड़ रहा है, डायरेक्टली हमारा बन रहा है। नॉर्मल मल्टीप्लाई से तो पक्का फास्ट है। क्लियर है? अभी तक हम लोग काफी कछुए की चाल से चले हैं, अब हम लोग खरगोश बनने वाले हैं और अब खरगोश के स्पीड से ये मैथ कैसे बनता है आइए दिखाते हैं। सपोज करिए हमारे पास है 346, या चलिए 440, या चलिए 440 भी क्यों ले, 546 करते हैं। तो अब हम लोग खरगोश के स्पीड से सवाल बनाते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। क्यों बना रहे हैं ऐसा? क्योंकि अपने को कंसेप्ट समझ में आया। फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करके 200 गुना, ये आपके लिए बराबर हम बोलते रहेंगे। 5 गुना 4 20 गुना 2 40, यहां लिखना पड़ता है। सेकंड और थर्ड को गुना करके 6 गुना 4 24 गुना 2 48। बात समझ में आ रहा होगा। लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके 6 गुना 5 30 गुना 2 60। देख रहे हैं कितना स्पीड हो रहा है? 6 8 3 11, 6 4 10 11, 6 1 7 और 1 8, 5 4 9 और ये 2। बाकी रही बात, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं किसी भी चैप्टर का हो, हम हमेशा यार लाइव करते हैं। मेरे पास कोई नोट्स नहीं बना रहता है, कोई कैलकुलेटर नहीं रहता है। कहीं पर गलती हो जाए तो वहां पक्का आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये स्पीड बन रहा है, आपको बिलीव हो चुका होगा। कुछ सवाल आज के लिए हम आपको करवाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं 789 का स्क्वायर। क्या इस बार टाइम लगता है सर? चलिए देखते हैं क्या होता है। 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। इन दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है, तो क्यों ना हम लोग पहाड़ा का इस्तेमाल करें। 7 गुना 2 14, 14 गुना 8 112, 14 गुना 8 112। अब बच्चा का थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, अब बच्चा का थोड़ा सा टेंशन आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजर्व रखते हैं और ये सवाल मैंने जानबूझ करके लिया। अब बच्चा का एक टेंशन यही तो आएगा ना सर कि यहाँ पर आपने तो 2 ही डिजिट बोला था, अभी तो सर 112 आ रहा है ना। फिर इसको जैसे ही बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, 9 दूना 8 18, 18 गुना 8 144। तो फिर बच्चा टेंशन में आएगा, आपने 2 ही डिजिट को तो यूज करने बोला था। अच्छा मान के चलते हैं सर आपने 2 डिजिट बोला था, तो 44 लिख देते हैं। क्या एक बचेगा सर? है ना, ऑब्वियसली आपके टीचर बोलेंगे यस एक तो बचेगा। 8 गुना 7 56 गुना 2 112, 112 में मुझे लगता है ये कैरी आउट हो जाएगा, तो 113 होगा। आपके टीचर ने इस जगह को यूज करने मना किया, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी ही सब चीज इंसान को करवा सकता है। तो क्या हम लोग इस जगह को यूज करके अभी फिलहाल क्या 113 लिख दे क्या? उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आए। काफी मजबूरी मतलब काफी विपरीत परिस्थिति में यूज करना है। यहां तक हो गया। अब आगे अब हम लोग करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, फिर 2 से गुना करते हैं। तो 9 गुना 7 63, 63 गुना 2 126। तो आपके टीचर ने फिर से यूनिट मल्टीप्लाई मना किया था, इसका मतलब ये यूज करने मना किया था, ये यूज करने, लेकिन क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा। तो 126 किधर से लिखोगे? इधर से। जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 1 8 4 12, 6 4 10, 4 14 और 1 15, 6 3 9, 2 11, 1 12, 9 1 10, 1 11, 1 12, 4 1 5 और 1 6।
मैंने अपना दिमाग लगाया। देखिए, हम आपको हमेशा एज ए स्टूडेंट ही बताते हैं, और मैंने अपना बुद्धि लगाया कि एक बार ही लग रहा था कि यार ये मेरे से नहीं बनेगा, है ना। एक बार लग रहा था ऐसा, क्योंकि अपना टीचर बोलता था कि दो दो अंक को लिखो, यहाँ तो दोनों ही जगह तीन तीन अंक आ गया। तो हमने बुद्धि क्या लगाया कि पीछे की तरफ से दो अंक लिखे, यहां से जो हमारे पास बच गया उसको मैंने पिछले वाले को दे दिया। तो जैसे मैंने पिछले वाले को दिया, वो मल्टीप्लाई करके 112 आ रहा था, तो एक दिया तो वो 113 हो गया। अपने टीचर ने बोला था ये जगह छोड़ के रखो, लेकिन ये नहीं बोला था कि उसको कभी मत यूज करो। जब भी सवाल ऐसा आ जाए कि 3 डिजिट हो जाए, तो जहां पे आपने क्रॉस मारा है उस जगह को यूज करना है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि ये जगह कभी भी यूज नहीं करना है, और ये जगह कभी भी यूज नहीं करना है। ये 100% गारंटेड है। तो इस सवाल में दोस्तों आपने क्या सीखा कि अगर 3 डिजिट आ जाए तो कभी भी घबराइए नहीं, है ना। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अब तो आप सीख भी गए हैं, तो इन फ्यूचर आप पक्का ये सही करेंगे। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार नंबर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। क्या किया जाए, 988 किया जाए। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। इस बार फिर 3 डिजिट का काम आएगा, तो 8 गुना 2 16, 16 गुना 9 144 होता है सर। तो आपको पता है कि पीछे की तरफ से लिखना है, तो क्यों ना पहले इसको लिखे, क्या पता कुछ कैरी आ जाए। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 गुना 8 64, 64 गुना 2 होता है सर 128। तो मेरे को पता है पीछे की तरफ से 2 ही लिखना है, तो इस जगह में तो 28 आएगा, ये तो बात पक्का है। तो बचा हुआ एक कैरी हो जाएगा, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, एक आकर के 145। तो पक्का ये 3 डिजिट का है। तो पिछले बार तो यही शिक्षा मिला। आशा करते हैं दोस्तों बात समझ में आया होगा। ठीक है। अब मुझे पक्का पता है कि ये दोनों तो यूज नहीं करना है, लेकिन आपके टीचर ने अब बोला कि ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं बैठा सकते, ये यूज हो सकता है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो 9 गुना 8 72 गुना 2 144, यानी यहाँ पे लिखना है 144। चलिए जोड़ते हैं। 4 8 से 14, 4 2 6 4 10 और 1 11, 6 5 11 4 15 और 1 16, 4 1 5 और 6 और 7, और ये आ गया 9। आशा करते हैं दोस्तों 3 डिजिट वाला आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके पक्का देख लीजिएगा। मेरे को तो लगता है मैंने सही बनाया हुआ, फिर भी गलती हो सकता है क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं। तो आशा करते हैं ये 3 डिजिट का जो टेंशन आपको लग रहा होगा वो पक्का खत्म हो रहा है। दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। ध्यान रखिएगा, तरीका और भी है, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे टीचर्स बता चुके हैं, लेकिन मेरा प्रायोरिटी था कुछ अलग किया जाए और एक ही मेथड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाया जाए। अब जब इतना बड़ा सवाल बना लिए, तो ये सवाल क्या आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? एकदम नहीं भाई। इस सवाल का तो मजाक हम लोग उड़ा उड़ा के बनाएंगे। कैसे, देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कहानी खत्म। इसको गुना करो, 2 गुना 1 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6 गुना 2 12, 1 गुना 3 3, 3 गुना 2 6। लिखना तो समझ में आ गया सर। 9 2 6 1 7 और 4 11, 4 और 1 5, 1 1। क्या मजा आया कि नहीं? 123 का स्क्वायर निकल चुका है। बहुत ही सावधानी पूर्वक हमने निकाला। अब एकदम ही दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है। आपके लिए एक आखिरी सवाल मेरे को लेना पड़ रहा है। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत है। ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पक्का बनाइएगा, 10 सेकंड टारगेट रखिएगा, बन जाना चाहिए। तो चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरे तरफ से ट्राई होगा। 09 04 16, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, लास्ट 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24। 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, आंसर आ गया। 5 सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं। मैंने तो 10 सेकंड चैलेंज लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ट्रिक्स आपको पक्का पसंद आया होगा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं। कम से कम कमेंट ना करें, लाइक ना करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज करिए, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये ट्रिक्स कहाँ से आया ये मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन यूज किए हैं, किसका पता है, किसका पता है? ये फॉर्मूला आप सबको आता होगा, बस हमने यही दिमाग लगाया है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बहुत मैंने अच्छा सा बुद्धि लगाया इसको यूज करने का। तो आप बताओ 324 में हमने क्या लिया, इसको ऐसे मान लिया है, तो ये सोचो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। अब जो नीचे में 12 लिख रहे हैं, ये कैसे आया सर, 2ab करके, है ना, 3 गुना 2 6 गुना, ये 2ab है ये वाला। ये क्या है सर, ये 2bc है, और ये क्या है सर, ये 2c है। बस लिखने का नजरिया हमने चेंज कर दिया और उत्तर आ गया। यही था इस सवाल को बनाने का तरीका, इस शॉर्टकट का रहस्य कि कहां से ये शॉर्टकट आया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करना ना भूलें, ऐसा नहीं बोल के जाएंगे, बस आप इसको यूज करिए, अच्छे से पढ़िए और भविष्य में कुछ अच्छा करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।